उत्तराखंड की संस्कृति और जनजीवन से ताल्लुक रखने वाली पारंपरिक चीजें अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह वस्तुएं सीमांत इलाकों के कुछ एक गांवों तक सिमट गई हैं। भले ही पुरानी वस्तुएं अपनी अलग छाप छोड़ने के साथ ही असुविधा के दौर में मानव जीवन के लिए खासे मददगार रहे हों, लेकिन आधुनिकता इन पर भारी पड़ रही है, जिस कारण ये विलुप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन पहाड़ की विलुप्त होती चीजों को एकत्र कर एक छोटे से कच्चे घर को संग्रहालय का रूप देने की अनूठी पहल की गई है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक में ऊंचा वाहन गांव के पूर्व प्रधान और समाज सेवी शंकर सिंह बिष्ट पहाड़ की प्राचीन और पारंपरिक वस्तुओं को एकत्र कर उन्हें संजोने का काम कर रहे हैं। इन वस्तुओं में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो आज पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये ऊंचा वाहन के संग्रहालय में इसे संजो कर रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से शंकर सिंह बिष्ट लगातार इस कार्य को कर पहाड़ की संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। शंकर सिंह बिष्ट पिछले 20 वर्षों से इन चीजों को एकत्रित कर रहे हैं। उन्हें जहां भी कोई विलुप्त हो रही वस्तु मिलती है वो उसे अपने संग्रहालय में रख लेते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी पहाड़ की अनेक वस्तुओं के बारे में सिर्फ सुनेगी या किताबों में पढ़ सकेगी, लेकिन अगर हम आज उन वस्तुओं को संजो कर रखें तो आने वाली पीढ़ी इन वस्तुओं को जीवंत रूप में देख सकेगी। नमस्कार, मैं शंकर सिंह बिष्ट आपको ले चल रहा हूँ लुप्त होती सामग्री का एक संग्रहालय दिखाने के लिए। और जो मैं आपको बताते जाऊंगा, ये देखिए गॉडेज का हिंदी का टाइपराइटर है। ये हमारा वाद्य यंत्र, इसको नगाड़ा बोलते हैं। और ये हमारे इसके साथ में दमुआ कहलाता है। अभी सूखा नहीं है, नहीं तो इसकी बहुत चटक आवाज़ आती है। ये आप देखें, इसमें लिखा हुआ है मोट, जो गेहूं की उनसे पेड़ से बनाया जाता था, फसल से। और ये दाल बनाने के लिए पुराना बंड, जो शादी ब्याह में इस्तेमाल करते थे। आपके सामने ये दिखा रहे हैं ढुकिर, कितना विशालकाय होता था। और ये लगभग सभी के घरों में होता है, जो आप बिल्कुल विलुप्त है। ये परात है आटा गूंदने के लिए। ये एक छोटा सा खिनौड़ बोलते हैं इसको। एक तो होता है नशूर, जब ये हट के इसके ये फाल हट जाता है तो इसे खिनौड़ बोला जाता है। ये भी एक ढुकिर है। अब आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये है बंड और तौल, जिसका छोटा यहाँ पर रूप बना के रखा हुआ है। ये दनियाला है, इसका जो और हत्ते वगैरह सब निकाले हुए हैं। शौच से सभी आप परिचित होंगे। और ये है बैलों के मुहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग, जब दिया सलाई नहीं होती थी, लाइटर वगैरह का युग नहीं था, तो ये अगल, ग्यासी और झूला को मिला करके आग प्रज्वलित करते थे। ये इस तरह से इसको पत्थर पर टक्कर मार के इस पर रोशनी करते थे। आग जलाने के बाद अपने घरों में इसी से रोशनी करते थे। इसके बाद आपको दिखाते हैं संडासी, जो तवा वगैरह, ये तौली वगैरह पकड़ने के लिए होता है। ये शेर का गिलास, एक शेर का। ये घी और कई तरल पदार्थ या उसको नापने के लिए, इसका नाम तामी है। और ये कटोरी है पुराने ज़माने की, इसको नहट वाला ब्याल बोलते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे हुक्के। ये अलग अलग किस्म के हुक्के हैं। ये देखिए, नैरोल इसको बोलते हैं। और ये भी हुक्का है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक हुक्का ये जो है बिल्कुल आम के सेब का है। आप देखेंगे इतना प्यारा हुक्का। ये भी मैंने अपने संग्रहालय में रखा हुआ है सजो कर। और इसके बाद नंबर आता है टेबल लैंप है। ये भी एक छोटा सा लालटेन है। ये बहुत प्यारा लैंप, जो भी इसमें केरोसिन मिला रखा है और इसको हम जलाते हैं। ये बहुत मुश्किल से कहीं से मेरे को मिला है, जो कि मैं इसको लेके आया हूँ। ये लालटेन है, ये छोटे लैंप है, ये गैस कहलाता है। ये भी लालटेन है। ये एक मछली मारने का ही एक वस्तु है। इसको आग जलाने के बाद ये कोर कहलाता है। इसको आप घोंपते हैं तो मछली पकड़ने के काम आता है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये भी एक तरह से गैस है। अब हम ले चलते हैं आपको, ये तेल की पाई है। इसको जब
उखल में से ऐसे निकालने के प्रयोग में करते थे। आपको एक पुराने टाइप की जिपाई बोलते हैं इसको, ये चूहे पकड़ने के काम आता है। इसमें रोटी फंसाई जाती है और ये इस तरह से फंसा करके ये बहुत झटके में चूहे को आप आर पार कर देता है। इन चीज़ों में से एक ये हल्का फाल है, ये पहले वाला फाल है जिसमें नशुल बोलते हैं, इसको खोद करके इस तरह से रखा गया है। फिर इसमें परिवर्तन हुआ और इसमें नेट बोल्ट लग गए, ये हल्का फाल कहलाता है। अब इसके बाद आप जाएंगे, ये झाड़ू है, झाड़ू भी हमारे पास, ये बाबिल है, ये भी एक तरह का झाड़ू है जोहार का, ये खजूर का झाड़ू है। उसके बाद आप पैसे की उसमें आएंगे, ये हर तरह के पैसे हैं, एक आना 2 आना, पुराने ज़माने के पूरे इसमें पैसे का इतिहास लिखा है। और ये दूल्हा दुल्हन के हमारे मुकुट हैं। जब होली होती थी तो ये कुछ दिन पहले, होली से पहले इस तरह के ठप्पे लगा करके हर घर से ये कपड़े घर एक जगह आते थे और इसके ठप्पा मार करके लोग वहाँ होली का आनंद लेते थे। अब ये देखिए, ये भड्डू इसको कहना था, ये बहुत ही गाढ़ा भी है, मतलब गाढ़ा क्या है, वजन इसमें बहुत ज़्यादा है और ये मीट बनाने के काम आता है। ये देखिए रेती है, ये चुलास है और ये लकड़ी का प्रेस है। और ये वैद्य लोगों का जो दवा घिसने के लिए ये पत्थर है, ये है, ये छलनी है। ये आप देखेंगे ये स्टोव है बत्ती वाला, ये भी स्टोव है और आपके सामने ये भी स्टोव है। ये नमकीन बनाने वाला एक, ये भी एक वो है चीज़ है, इसको ऐसे घुमाने से इसमें यहाँ से डालोगे, यहाँ से नमकीन बेसन डाल करके नमकीन बनाने के प्रयोग में इस्तेमाल करते थे। ये आप देखेंगे, ये झाल है, ये भीमल के रेशों से भूना जाता है। इसमें हम पीरुल वगैरह पत्तियाँ वगैरह लेके आते हैं जंगलों से हमारी औरतें। ये घाघरा है। अब उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो ऊपरी भूभाग के लोग होते हैं जो बहुत ही ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं और उनको तैरना नहीं आता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से आज के युग में जैसे ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कमर पे वो लोग बांधते थे और नदी में जा कर के मई जून के महीने में एक तरह का मेला लगता था, कैंप लगते थे, दूर दराज से लोग आते थे मछली मारने के लिए। उसी से वो एक परंपरा चली हुई है। वो आटा गूंथ करके उसको मतलब खाने के पर्पज से आते थे। और ये मछली पकड़ने का ही वो है, एक टोकरी है, इसको कमर पे बांध करके वो मछली इसमें पकड़े रखते थे। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ थेऊ। ये जानवरों को जैसे बैल गाय भैंस और कभी बीमार जाते हैं उसमें दवाई डाल करके उनके लिए है, ये दवाई पिलाने के लिए। ये मुख्यमंत्री ने मुझे, पुष्कर धामी जी ने पुरस्कार दिया है, मैं इनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये आप देखेंगे, ये राजपूती तलवार है, ये बहुत ही भारी और इसमें म्यान है। हमारी प्रदर्शनी में ये भी किसी ने भेंट करी है। लकड़ी के परात हैं, ये देखिए सारी लकड़ी के ही हैं। ये इसमें मैंने कलर गोल्डन का रखा है, ये सिल्वर कोड करके इसको जो ऐसी काला रखा हुआ है। और ये उनके पलटे हैं सब्जी वब्जी बनाने के, लकड़ी के ही हैं। ये भाला है, ये तलवार है, ये एक तरह से कनुली है। कनुली का मतलब ये हुआ कि हम जैसे काफल है, नाजुक चीजें हैं, इसको इधर से उधर ले जाते हैं। या 2 कनुली इधर भी रखी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये फिर झाल दिखा दिया दोबारा। ये कंडियां हैं, पहले मतलब महिलाएं जो है अपने मायके के लिए जाती थी और उसको बड़ा शौक से इधर से उधर ले जाया करती थी। ये आप सामने देखेंगे कि सारे रेडियो हैं नीचे, और ये कैमरे हैं। ये आपको बहुत पुराना मैं दूरबीन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहुत काफ़ी दूर तक इससे दिखाई देता है। और ये दूसरा दूरबीन है जो कि आजकल का नया है, वो बहुत पुराना है, ये दूरबीन कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे दूध गर्म करने के लिए इसको भजाऊ बोलते हैं। ये इसका जो आकार है ऊपर से ये ढका हुआ है, और जब दूध हम नीचे गर्म करते हैं तो ये ऊपर ही ऊपर इस तरह से रहता है, नीचे मतलब दूध ऊपर बाहर नहीं निकलता। ये चकुटिया ब्लॉक के मासी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऊंचा बहान में स्थित है। आप जब भी कभी इधर आएँ और आपका मन हो कि हम ये संग्रहालय देखें तो आप आएँ। ये मासी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा बहान के गांव में एक घर में मैंने इसको स्थापित किया है। जगह की कमी के होने की वजह से मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ, और जब आप आएंगे तो तसल्ली से जो है आप
हमारी इन चीज़ों को देख सकते हैं और तभी मैं इनको आपको बारीकी से बता सकता हूँ। इस संग्रहालय के अलावा मेरे यहाँ पर बहुत ही नज़दीक में पर्यटन स्थल ठकुली ढार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अगर उसको आप देखना चाहें तो यहाँ से मात्र एक आधा किलोमीटर की दूरी पे वो स्थित है। आप उसको भी साथ साथ देख सकते हैं, ये संग्रहालय भी और ठकुली उद्यान भी। आपका मेरे गांव में स्वागत है। शंकर सिंह बिष्ट ने विलुप्त हो रही वस्तुओं के संरक्षण के साथ साथ अपने संग्रहालय तक जाने वाले मार्ग को भी रोचक ढंग से सजाया हुआ है। उन्होंने दीवारों और दरवाजों को पुरानी शैली में पेंट किया है, जिसके साथ ही खाली बोतलों को अनोखे तरीके से इस्तेमाल कर रास्तों को खूबसूरत बनाया है, ताकि पर्यटकों का ध्यान संग्रहालय तक खींचा जा सके और वे संग्रहालय में अनोखी चीजों से रूबरू हो सके। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से ललित बिष्ट की रिपोर्ट।